नेता सुभाष चंद्र बोस जो है 23 जनवरी 1997 में कटक उड़ीसा में अपना जन्म लिए और उनके पिताजी का नाम था जानकी नाथ बोस, माता का नाम था प्रभावती, जो एक गृहिणी थी। इनकी 14 संतानें थी। 14 संतानों में से जो 2 नंबर का जो संतान था वो सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने अपनी जो स्कूली जीवन है वो अपनी उड़ीसा से ही की। उनके बाद उन्होंने शिक्षा बी ऑनर्स में उन्होंने अपना शिक्षा जो है कंप्लीट किए हैं। सिविल सेवा अधिकारी के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किए, लेकिन अंग्रेजी शासन थे उस समय, तो अंग्रेजी व्यवस्था में उन्होंने सरकारी नौकरी करने के बजाय उस नौकरी को छोड़ दिया और उन्होंने देश के नेतृत्व करने के लिए देश सेवा की भावना से अग्रसर हुए। 1938 हीरापुर अधिवेशन से कांग्रेस अध्यक्ष बने। उसके बाद 1939 में फॉरवर्ड पार्टी का उन्होंने निर्माण किया, अपनी खुद की पार्टी का निर्माण किया। इसके बाद जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का एक अस्थायी सरकार के रूप में नेतृत्व करना स्टार्ट किया। जापान के सहयोग से इस आजाद हिंद फौज को बहुत सारे लगभग 11 देशों ने इनको मान्यता दी। जापान, इटली, चीन, माइको, आयरलैंड जैसे 11 देशों ने इनको मान्यता दी और एक अस्थायी सरकार के रूप में आजाद हिंद फौज का इन्होंने निर्माण किया और भारत को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान देना प्रारंभ किया। एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने जापान के साथ मिलकर, दूसरे देशों के साथ मिलकर के हमारे देश को आजाद कराने के लिए अकेले निकल गए थे। इसी कारण से इनको वन मैन आर्मी के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने बहुत सारे नारे भी, प्रसिद्ध नारे दिए जो आज भी प्रचलन में है। जय हिंद का नारा है, दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया और सबसे प्रसिद्ध जो नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया। इनके नेतृत्व में बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए गए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इनका विशेष योगदान रहा है। इसीलिए उनको नेताजी के नाम से भी लोगों ने संबोधित किया और आज हमें भारतीयों को गर्व है कि हम नेताजी के नाम से उनको संबोधित करते हैं, जिनके नेतृत्वता में सिविल सेवा जैसे बड़ी परीक्षा, बड़ी जॉब को छोड़ करके देश की सेवा में अपना योगदान दिए और आज भारत को स्वतंत्र कराने में एक महत्वपूर्ण इतिहास रचे। 1945 को एक विमान के लापता होने से हुआ, वो किस प्रकार से मरे, क्या हुआ कोई नहीं जाने। तो इस प्रकार की एक महान व्यक्तित्वता थे जिन्होंने अपने दम पर, अपने व्यक्तित्वता के दम पर आजाद हिंद फौज जैसे अस्थायी सरकार बनाई और फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी पार्टी बनाई और भारत को अकेला आजाद कराने के लिए, नेतृत्व करने के लिए निकल के, इसीलिए वन मैन आर्मी के नाम से जाना जाता है। ऐसे सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम नमन करते हैं और स्वतंत्रता हमेशा बनी रहे इसका और लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहे, यह हम सभी भारतीय चाहते हैं। नेता सुभाष चंद्र बोस हमेशा एक अमर शहीद थे और रहे।